दोस्तों आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे आपको कि जो बहुत ही नामी है। आप बहुत सारे वीडियो इसको देखे होंगे और इसका नाम भी हम बताएंगे और इसके साथ बहुत ही ट्रोल हो रहा है, बहुत ही जाती हो रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो एक लेडीज है उसको कभी कुछ लेकर के, कभी कोई बात लेकर के, कभी कोई बात लेकर के बहुत ही ट्रोल किया जाता है और अभी फिर फिलहाल में उसके साथ उसके चोर गैंग में शामिल करके इंडिया में ट्रोल हो रहा है। ये इंडिया का खबर है, तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स बहुत सारे लोग का कमेंट आता है, कमेंट का रिप्लाई हम वीडियो में दे रहे हैं, हम वहां भी दे देते हैं। लेकिन आपको भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप भी इसको देख लीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी कमेंट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक आदमी सवाल कर रहा है फ्रेंड्स कि उसका जो अकामा है वो एकामा रिन्यूअल लेट हो रहा है, तो लेट होने के बाद क्या होगा, क्या फाइन है, कितना पैसा लगेगा और ये कौन भरेगा। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ जो जवाजात का नियम है, अगर यदि आपका एकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर अगर ये हो जाता है, आपका ये रिन्यूअल कर देता है आपका कफील या आप किसी तरह से अगर कर देंगे तो आपको 500 रियाल का फाइन लगेगा। 500 रियाल आप दे करके उसको करवा सकते हैं। लेकिन ये फर्स्ट बार अगर यदि होगा तो 500 रियाल, और अगर सेकेंड बार अगर आपका फिर रिन्यूअल करने में लेट हो गया 3 दिन के अंदर अगर आप नहीं किए उसको, तो सेकेंड बार आपको 1000 रियाल का फाइन लगेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो 1000 रियाल आपको बहुत ज्यादा लगेगा। ये आप कौन देगा ये आप नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए, आपका कफील देगा या आप भरेंगे। ऐसे तो उम्मीद है आपका ही नहीं भरना पड़ेगा, काहे कि कफील का जितना भी सिस्टम होता है कामे का वो पूरा मसूल होता है। तो आप किस हिसाब से है अपना, जैसे कहीं बाहर काम कर रहे होंगे तो आप अपने से भरना पड़ेगा या आपको फाइन देना पड़ेगा। दूसरा अगला सवाल, मेरा अकामा बन गया, नकल कफाला से रिलेटेड से हम वीडियो बनाए थे। तो नया जो नियम आया है, मेरा जानने के बगैर, मतलब वो नहीं जान रहा था और उसका कफील ने उसको अकामा बना दिया है, तो हम क्या नकल कफाला करवा सकते हैं। तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, आप हो या कोई और हो, अगर यदि आपका इकामा बन गया, आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, आप वीडियो में जाकर के चेक कर लीजिएगा आपका इकामा बना है कि नहीं। नए लोगों के लिए उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो कि आपका इकामा बना कि नहीं बना। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं बॉर्डर नंबर से और पासपोर्ट नंबर से, ठीक है। तो आप यहाँ अब आपका इकामा बन गया तो आप समझ लीजिए आप उसका आदमी हो गए। आप वो जब चाहेगा तभी आप कफाला ले सकते हैं, नहीं तो आपका फिर जैसे इकामा एक्सपायर होता है तो आपको फायदा भी हो जाता है। आप इकामा एक्सपायर होने के बाद फटाक से आप कंप्लेन करके मकतबा अमल में जाकर के उसको नकल कफाला भी ले सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम भी है। तो इकामा एक्सपायर होगा तभी आप नकल कफाला ले सकते हैं, या फिर कफील का मर्जी के बगैर आप नकल कफाला आप नहीं ले सकते हैं। आप उसका माल हो गया, उसका आदमी हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, जैसे सैलरी नहीं मिल रहा है या फिर और कोई दिक्कत है, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप प्रूफ कर देंगे उसको और मकतबा अमल में केस करेंगे और आपका कफील अगर 3 तारीख अगर वहां नहीं पहुंचता है तो आपका फेवर में वो फैसला आ जाएगा और आप नकल कफाला मकतबा अमल से एक वर्ग मिलेगा, उस वर्ग को दिखा करके आप किसी भी दूसरे जगह पर कफाला ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो भाई कमेंट किए हैं उसको समझ में आ गया होगा। नहीं कुछ दिक्कत और होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला अपडेट है फ्रेंड्स, जो भाई लोग यहाँ ड्राइवर का काम कर रहे हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से मुखालफा आता है। अगर आप इशारा में अगर किसी तरह का गाड़ी खड़ा करते हैं और आपका अगर जो लाइन दिया हुआ है उस लाइन में अगर गाड़ी टच भी रहता है तो भी आपको मुखालफा दिया जाएगा। गाड़ी खड़ी है या फिर पार कर दिए हैं या फिर आप उस लाइन के आसपास ही ना खड़ा करें। आप सोच रहे होंगे कि हम तो इशारा क्रॉस ही नहीं किए, अगर उस लाइन में गाड़ी टच भी हो गया तो आपको, आप देख रहे होंगे तस्वीर में पूरा गौर से देख लीजिए, 3000 रियाल का मुखालफा आएगा आपके साथ अगर आप इस तरह करेंगे। तो गाड़ी क्रॉस, इशारा क्रॉस करने से मतलब नहीं है, जहां मना किया है आप वहां भी खड़ा नहीं कर सकते हैं, आपके पास मुखालफा आएगा, 3000 रियाल आपको भरना पड़ेगा। तो जो भाई लोग ड्राइविंग करते हैं वो सब सावधान रहे। इस तरह करके बहुत हाईलाइटेड कैमरा आजकल लगाया गया, कैमरा से बहुत मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो जहां भी अगर आप यू टर्न कर रहे हैं तो यू टर्न के सामने जो पीला पट्टी दिया हुआ रहता है वहां भी गाड़ी टच नहीं होना चाहिए। चक्का टच भी हो गया तो भी आपको मुखालफा आएगा। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं जाकर। इसी के साथ एक बंदा और सवाल कर रहा है फ्रेंड, सऊदी आने के लिए तत्काल में पीसीसी कैसे मिलेगा। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, तत्काल में पीसीसी जो बन रहा था अभी पता है कि उम्मीद वहां जो एजेंट लोग हैं, जो भी हम भी काम करवाए किसी को, तो कुछ पैसा लेकर के काम हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में वो बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि अभी चालू हो जाए या हो सकता है नहीं भी हो, तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें और ऑनलाइन का जो टाइम आता है उस टाइम को वेट करें। हाँ, ये उपाय हो सकता है कि किसी तरह से उसका जो डेट मिलता है उस डेट को कुछ पैसा दे करके, जहां ऑनलाइन होता है उसको एक क्वालिटी होता है, जैसे तत्काल एक कॉन्टेक्ट कैसे किया जाता है, तो उस तरह करके आप अगर जहां ऑनलाइन करते हैं वहीं आप थोड़ा पैसा दीजिए, उसको डेट जो आपको अपॉइंटमेंट जो डेट है वो जल्दी मिलेगा। तो आप इसको ऑनलाइन करने से पहले आप जरूर इसको जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि ऑनलाइन करने का जो तत्काल का डेट है वो कैसे मिलेगा। तो देख लीजिएगा, यही उपाय है। एजेंट पैसा लेकर के काम करते थे, वो अभी बंद हो गया है।
और कोई अगर यार पैसा लेता है तो बहुत ही ज्यादा पैसा ले रहा है, तो आप ऑनलाइन वाला को थोड़ा सा और पैसा दे करके आप इसको तत्काल का डेट ले सकते हैं। इसी के साथ अगला अपडेट है फ्रेंड्स, ऑफर में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप अगर यदि नया गाड़ी खरीदते हैं या फिर पुराना गाड़ी को खरीदते हैं या फिर जिस तरह से अगर यदि आप नया गाड़ी को खरीद करके आप अपना मनचाहा नंबर लेना चाहते हैं, तो आप कुछ फीस पेड करके और अपने मन पसंद का अगर यदि नंबर प्लेट लेना चाहते हैं तो ऑफिसर से आप इसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो आप जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा। आप नया गाड़ी अगर यदि कोई भी ले रहे हैं तो नंबर प्लेट अपना मर्जी से कोई भी अंक, जो भी आपका फेवरेट अंक होगा उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये नंबर प्लेट ले सकते हैं। इंडिया में एक फरमानी नाच आपको पता ही है, इसका हर जगह फेमस हुई है। आप कहीं न कहीं इसको जरूर देखे होंगे। एक बार ये जब फेमस हो रही थी तो बर्तन धोते हुए एक गाना गाई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। वही गाने से, एक गाने से वो बहुत इसका ये वायरल हुआ था वीडियो और बहुत ज्यादा लोगों तक इसको देखा गया था। तो यहाँ तक कि ये इतना फेमस हो गई, इंडियन आइडल के मंच पर ये गई और वहां भी अपना परफॉर्मेंस दिखाई, वहां से भी अपना नाम रोशन की। लेकिन इसके साथ आपको पता ही है कि जो एक महिला है और जो खास करके एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो इसको इस तरह करके लेकर के बहुत बड़े बड़े जो फेमस लोग होते हैं उसको किसी न किसी तरह का मौका खोजते रहते हैं इसको दबाने के लिए। तो इसी तरह से एक बार पहले भी इसको दबाया गया था, जो हर हर सिंभू का नाम करके एक गाना गाई थी, जो हम लोग का कास्ट का नहीं था, तो उसको बुरा लगा था जो हम लोग का मुस्लिम कास्ट के लोगों के लिए कि इस तरह का गाना अब अदर कम्युनिटी के लिए गाए हैं। तो इस तरह से उसको ट्रोल किया गया था उस समय। लेकिन उसने अपने सामने आकर के उसने बयान दी थी कि देखिए हम सिंगर हैं, अपना पेशे से सिंगर है, हम अपना धर्म को, अपना जो जातीय धर्म है हमारा, जो रोजा रखना, नमाज पढ़ना, मुस्लिम धर्म का जितना भी काम है तो हम इसको करते हैं और ये हम गाना गाए हैं, इसलिए हमें ट्रोल ना किया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको पता ही है कि थोड़ा थोड़ा सा इतना सेंसिटिव हो गया हम लोग कि कोई भी अपना अगर उसका रोजी रोटी है, वो रोजी रोटी कर रही है, तो पता नहीं एक गलत माहौल या गलत फीलिंग हम लोग का अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसका मजबूरी है, उसका अगर बैकग्राउंड आप नहीं जानते होंगे तो आप थोड़ा सा बता देते हैं कि वो जहाँ का शादी हुआ था उसको, उसका मर्द जो है वो तलाक नहीं दिया है और उसको रहते हुए दूसरा शादी कर लिया और उसको रख लिया है। ये अपने घर में रहती है, छोटा सा झोपड़ी है, इसको आप देखे होंगे वीडियो में। तो ये अपने घर में रहती है, अपने माँ बाप के घर में रहती है और यहाँ इसका एक बच्चा है जो बहुत ही गंभीर हालत में बीमार ही रहता है, हमेशा उसको इलाज कराना पड़ता है। तो ये जो भी जितना भी पैसा ये कमाती है इसको वो बच्चे के इलाज के लिए करती है। तो ये मजबूरी है इसके साथ, या फिर किसी को, आपको पता ही है, किसी के सामने भीख मांगने से अच्छा है कि अपना कुछ टैलेंट दिखा करके या अपना जो जायज है उसको टैलेंट दिखा करके कुछ पैसा कमा रही है और अपने मजबूरी में इसको लगा रही है। तो इस तरह से इसको ट्रोल किया जाता है एक गाने के चलते। अभी फिर फिलहाल अभी इसका एक और मुद्दा आया है कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि फरमानी नाच का फैमिली जो निकला चोर। तो अब इस चोरी का जो इल्जाम लगाया जा रहा है फरमानी नाच, यानी देखिए इसका जो चोर है वो चोरी कोई और किया है, इसमें फरमानी नाच का नाम आ रहा है। तो फैमिली मेंबर में है, इसका इल्जाम है पुलिस के मुताबिक कि जो यहाँ इसका घर के आसपास में एक पानी का टंकी बन रहा था, वहां से 2 क्विंटल सरिया, यानी 2 क्विंटल सरिया का दाम अगर आप मान के चलिए तो 12,000 रुपया होता है, 12 से 14,000 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए ट्रोल कैसा किया जाता है कि इसको नामी आदमी को बदनाम करने का ये साजिश है, हमको समझ में आता है। ठीक है, चोरी हुआ है, पुलिस के मुताबिक उसने इन लोग को, इसका जो भाई है फरमान और फैजान, जो 2 भाई है, उसको, दोनों भाई को और इसका पापा को और इसका बहनोई को, ये इसी को तीनों को गिरफ्तार किया है इसी चोरी के इल्जाम में। और जो सरिया है, जो रड है, आपको पता ही है कि उसको उसी का घर के आसपास में तालाब में इसको पाया गया था, तो वहां से इसको बरामद किया गया। इससे और पुलिस को तस्दीक मजबूत हो जाता है कि ये लोग ही चोरी किया है। तो फरमानी नाच, देखिए फरमानी नाच अलग है और चोरी किया कोई और चोर अलग है। और चोरी किस चीज का हुआ है, कितना दाम है, इसका भी वैल्यू देखिए। लेकिन इसमें हमेशा साजिशन चलते रहता है, कोई भी ऊंचा उठता है उसको बदनाम करने के लिए। तो फरमानी नाज ने सामने आकर के इसको बयान दिया है कि देखिए चोरी जो किया है वो भी ठीक है और गलत किया है, लेकिन जो हमारे फैमिली से है और हम उससे क्या मतलब है। अगर यदि चोरी किया है तो कानून उसको सजा देगी और जो सजा देगी उसको कबूल है सबूत होने के बाद। लेकिन हमें बार बार ऊपर चढ़ा करके नीचे गिरा देना ये अच्छी बात नहीं है। हम बहुत मुश्किल से ही अपना इसी जो गाने सिंगर है, इसी गाने से हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं, इसलिए हमें जो चोरी किया है उससे संपर्क ना किया जाए, उससे तुलना हमारे को न किया जाए। तो आप जब भी ऊपर चढ़ाते हैं फिर हमें कोई छोटी दिक्कत होती है तो आप नीचे करा देते हैं। तो हमसे, आपसे ही हम संपर्क में रहते हैं, आपसे ही हमारा रोजी रोटी है। इस तरह से हम लोग को इसको टारगेट या बदनाम नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया। आप फरमानी नाच के बारे में क्या जानते हैं इसके बारे में जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तो ये फरमानी नाच अलग है और चोर अलग है, इससे इसको ट्रोल ना किया जाए, ये बदनामी करने का साजिश है। एक तरह से ये साजिश किया जा रहा है, छोटे लोगों को ऊपर जाता कोई नहीं देख सकता है, इसीलिए इस तरह करके हमेशा ट्रोल किया जाता है इसके ऊपर। आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक